ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रियली सिंपल टुडे। ठीक है, बहुत ही एक सिंपल चीज़ के बारे में बात करूँगी, लेकिन आई नो कि हर व्यक्ति इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, एंड दैट इज़ यू हैविंग अ टैलेंट। और कैसे बचपन में जो भी हमारा टैलेंट होता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि वो सिर्फ टैलेंट नहीं है, वो तुम्हारा पोटेंशियल है, राइट? मतलब तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो कि यार ये चीज़ तो होके ही रहेगी, एंड कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ में यकीन करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि यार ईश्वर ने मुझे एक टैलेंट दिया है और मुझे इस टैलेंट को फुलफिल करना चाहिए, राइट? मुझे इसको उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाना चाहिए। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मेरी खुद की भी यही कहानी है। मैं भी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास भी एक टैलेंट है। अब वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है ये तो मैं नहीं कह सकती, उसके लेवल के बारे में नहीं कह सकती, बट आई डू थिंक आई हैव अ टैलेंट गिवन बाय गॉड, और मैं भी चाहती हूँ कि उसका फुल पोटेंशियल बीते। लेकिन हम लोग गलती यहाँ पे कर देते कि हम लोग अपने इस टैलेंट पर इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं कि हम भूल जाते कि यार अगर मान लो किसी कारणवश ये चीज़ फुलफिल नहीं की, अगर ये चीज़ है ऐसी जिस पर हम अभी काम नहीं कर पा रहे, तो हम लोग किसी और चीज़ में तो ट्राई करें, कुछ और तो करने की कोशिश करें। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल ही ना गिव अप कर देते हैं। हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जिद पकड़ लेते हैं कि हमें नहीं नहीं, हमें इसी चीज़ में ही ट्राई करना है, हमें इसके अलावा कुछ और ट्राई ही नहीं करना है, कभी उस चीज़ में जाना ही नहीं है। मुझे YouTube के बारे में बहुत पहले से पता था, और मुझे ये भी पता था कि यार YouTube में कितने सारे अलग अलग तरीके के जॉनर्स होते हैं, बट मैंने कभी भी YouTube को किसी और जॉनर के लिए कंसिडर ही नहीं किया। मैंने हमेशा सिर्फ सोचा कि मुझे सिंगिंग कवर्स ही डालने हैं, क्योंकि मुझे सिंगिंग में ही आगे बढ़ना है, मुझे तो सिंगिंग में ही आगे बढ़ना है, मुझे सिंगिंग ही करनी है, तो मैं हमेशा यही काम ही करूँगी। इसके अलावा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। बट हाँ, हमेशा मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस हो जाती थी कि मैं जहाँ पर भी गाना गाऊँ तो कभी इधर आवाज़ चली जाए, कभी ये पर्सन डिस्टर्ब हो रहा है, कभी वो पर्सन डिस्टर्ब हो रहा है, कभी यहाँ पे प्रॉब्लम, कभी वहाँ पे प्रॉब्लम, और इसकी वजह से मैं कभी गाना ही नहीं गा पाती थी। बट उसी जिद के चक्कर में नाउ इतना समय बीत चुका है, इतना ज़्यादा समय बीत चुका है मेरी ज़िंदगी में, इतने सारे उतार चढ़ाव आए, इतनी सारी चीज़ें हुई, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की, बहुत सारी जगहों पे फेल हुई, और इन सभी चीज़ों को मैं अलग तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकती थी। मैं मे बी किसी और जॉनर में यूट्यूब ट्राई कर सकती थी, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। अभी मैं सिंगिंग थोड़ी कर रही हूँ, अभी तो मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बातें करती हूँ। अब मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे बातें करती हूँ। इनफैक्ट मैं बस एक टॉकिंग वीडियो बनाती हूँ, और ये टॉकिंग वीडियोस बनाना कितना आसान था, ये तो मैं 21 साल 22 साल की एज में भी कर सकती थी ना, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था नहीं नहीं, मुझे तो सोशल मीडिया पे अगर कभी भी आना है, किसी भी सिचुएशन में आना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग वीडियोस ही डालने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करना है। मैंने कभी कुछ और करने की कोशिश ही नहीं की, एंड दैट्स वाई आई वेस्टेड सो मच ऑफ माई टाइम। और अब आज का समय ऐसा है कि यार मैं कितने ज़्यादा प्रेशर में रहती हूँ कि यार अब मेरे पास कितना कम समय है और मुझे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है। पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मे बी मुझे अपनी इस ड्रीम को गिव अप करना पड़ेगा, और आगे जाके मेरी लाइफ क्या पता बिल्कुल बदल जाएगी, ये होगा वो होगा। मेरे मन में बहुत सारे तरह की टेंशन रहती है। मे बी इट्स ओवर थिंकिंग, ठीक है, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें बेबुनियादी हैं, मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी टेंशन बढ़ती जाती हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप और ज़्यादा अर्जेंसी से सक्सेस पाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास अपने आप को प्रूव करने का समय कम है। यानी कि आप हमेशा अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे अगर आप अपने एक ही टैलेंट के पीछे भागते रहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझको यही करना है और इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। द थिंग इज कि अगर आप अपना पाथ, अपना फर्स्ट जो प्लान है उसको नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो फिर अपना प्लान सी भी जल्दी से आप ही चूज कर लीजिए, नहीं तो फिर दुनिया आपके लिए चूज करने लगेगी, और फिर ना वो चीज़ बहुत खटकती है, बहुत ज़्यादा खटकती है, बहुत इरिटेशन देती है। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपका प्लान ए काम नहीं कर पा रहा है, तो प्लान बी, प्लान सी, जो कुछ भी है ना, उसको अपने आप से ही चूज कर लो और उस पर काम करने लग जाओ।
उस पर फेल हो, उस पर स्ट्रगल करो, और फिर जब तुम्हें समय मिले, जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज हों, जब तुम्हारे पास सिचुएशन बेहतर हो, तो प्लान ए पर वापस आ जाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने प्लान ए पर गिव अप कर दो, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारा प्लान ए किसी कारणवश उस वक्त काम नहीं कर रहा है, तो अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे मत रहो, दूसरे लोगों के काम ना करते रहो, या टाइम वेस्ट मत करते रहो। कोई और तरीका निकालो, या फिर अपनी किसी और एबिलिटी पे ध्यान दो। सोचो कि यार हम ये नहीं कर सकते, तो मे बी ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी जो भी तुम्हारे पास चॉइसेस है ना, उनको वेस्ट ना जाने दो, क्योंकि फिर दुनिया तुम्हारी चॉइसेस छीन लेगी, और उसके बाद ना तुम सिर्फ अपने आप को कोसोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ किल्सोगे हर रोज़ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, मुझे ये क्यों ऐसी चीज़ें क्यों करनी पड़ रही हैं। तुम्हें कौन सी जॉब या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी, वो तुम्हारे हाथ में फिर होगा नहीं। तो इसलिए हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। डोंट लेट योर टैलेंट एक्चुअली होल्ड यू बैक। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे टैलेंट को नर्चर करने के लिए इस वक्त रिसोर्सेज नहीं है, तो अपनी दूसरी एबिलिटीज़ पर काम करो और रिसोर्सेज इकट्ठा करो। जब एक बार तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हो जाए, देन यू कैन ऑफ कोर्स वर्क ऑन योर प्लान ए। दैट्स इट।